पहले कि बात यहाँ पर क्या हुई है। और इतना कुछ जो हम लोगों ने कल से बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, उसके बेस पर सिर्फ इतनी बात हमें सुनने को मिली है जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और कैसे नहीं है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आपको पढ़ के एक बार सुनाना चाह रही हूँ कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष ने कही ये बात। कौन सी बात कही है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी के सभी लोग जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। जरा ध्यान से सुनना। क्या हमारी जो इतनी मेहनत थी कल से लेकर आज तक की, क्या उसका रिटर्न हमें यही मिलना था? और अगर यही मिलना था तो मुझे बता दो हमने इतने दिन से मेहनत क्यों की? हम हमने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी क्यों करी? जरा देखना, यहाँ पे पढ़कर आपको सुना रही हूँ। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने फोन पर आज तक से बात में कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही है, उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड क्या चल रहा है? प्रैक्टिस मेरी संगीत दौरान वायरल हुए हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। रेणुका ने कहा कि हम सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तथ्य बताए जा रहे हैं उनकी जांच होना जरूरी है। मुझे बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ जांच होना जरूरी है? क्या जांच के नाम पे हमें बरगलाया नहीं जा रहा है? क्या हमें चुप कराने की कोशिश नहीं की जा रही है? तो एक बार आप सभी के सभी लोग मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है? अगर चीजें आपको भी समझ में आ रही है जैसे मुझे समझ में आ रही है, इस बात को बस ऐसे लिया जा रहा है कि धीरे धीरे इन बात को कुछ इसी तरीके से मोड़ दिया जाए कि नहीं एग्जाम के बाद चीजें हुई थी, एग्जाम के पहले नहीं हुई थी। या फिर यहां पर एक बात यह भी कहा जा रहा है कि यहां 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक बात तो ये कही जा रही है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि सभी तथ्यों का क्या होगा, जांच होना जरूरी है। जबकि हमारे पास पूरा प्रूफ है, जबकि हमारे पास क्या है, पूरा प्रूफ है। और प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे जरा देखना, क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे लीक हो रहे थे उसमें जो हैंडराइटिंग थी उसमें अंतर आ रहे हैं। ये सारी चीजें जिस तरीके से सजा कर लिखी गई है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत फ्री टाइम में आराम से बैठकर चीजें लिखी गई थी? क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटर की बात नहीं है? सेंटर पे जब क्वेश्चन पेपर लोगों को मिलेंगे और तब अगर पेपर लीक होती है, वो लिखावट जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इनसे भी बढ़िया नोट्स की तरह मैं आपको दिखा सकती हूँ कुछ चीजें जिससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन जो लीक हुए थे वो पहले हो चुके थे, चाहे वो 24 घंटे हुए, चाहे वो 48 घंटे पहले हुए थे। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन लीक हुए थे उसमें हुआ बेसिकली ये था कि उनको प्रॉपर टाइम दिया गया था कि आप बढ़िया तरीके से लिखो, और वही लिखावट यहाँ पे समझ में आ रही है जो बिल्कुल पेशेंस के साथ, इत्मीनान के साथ लिखा गया है, जिसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाई दे रही है, कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर हम किस तरीके से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, आखिर किस तरीके से हम सारी चीजों को देख रहे हैं, आखिर हम क्यों एग्जाम देने जा रहे हैं अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां देखो, इनकी हैंडराइटिंग अलग है, इनकी हैंडराइटिंग अलग है। और तीसरा स्लाइड भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, जिनकी हैंडराइटिंग आपको अलग दिखेगी। यानी एक किसी पर्टिकुलर इंसान का, एक इंसान का काम नहीं है, और इन्होंने तो सिर्फ लिखा है, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ लिखा है। पेपर लीक तो किसी और ने कराई है और ये उसी बोर्ड का मेंबर है कि नहीं? हम कह सकते हैं कोई बाहर वाला अंदर